हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। चलो इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम a प्लस बी। a प्लस बी का एक सॉल्यूशन है। हमें समझना क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किस बेसिस पे समझना है? राउल्स लॉ के बेसिस पे समझना है। एग्जाम्पल किसका लिया हमने? ए एंड बी का लिया है। ए क्या है? इसमें सॉल्वेंट है। बी इसमें क्या है? सोल्यूट है। क्लियर? एंड बोथ आर वोलेटाइल, मींस दोनों की क्या बन सकते हैं? वेपर्स बन सकते हैं। दोनों के दोनों क्या है? वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वन इज द ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सोल्यूट। क्लियर? ठीक है। अब हम समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे। पहले अपन समझ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस को। तो हमें समझना है कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो अभी मैंने बताया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ को जो फॉलो करेंगे वो तो होंगे आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दे विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Then what is ideal solutions? Those solutions which follow or obey Raoult's law at all range of temperature and concentration. जो सभी टेम्परेचर पे, सभी कंसेंट्रेशंस पे Raoult's law को फॉलो करते हैं, they are the ideal solutions. And those solutions which do not follow or do not obey Raoult's law are called non-ideal solutions. और Raoult's law है क्या? देखिए, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वो कितना होगा? भाई वेपर प्रेशर दोनों की वजह से क्रिएट हुआ, ए और बी की वजह से, इसकी वजह से कितना होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग? याद है ना हमें? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। व्हाट इज पी ए नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट. What is XA? Mole fraction of component A in solution. PB naught, vapor pressure of component B in pure state, and XB, mole fraction of component B in solution. ठीक है, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए, इतना है, इतना होना चाहिए। जैसे अपन ने A मिला है, B मिला है, दोनों का वेपर प्रेशर इतना आ रहा है और वो इतना कितना? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल अगर आ रहा है, मतलब हमने सॉल्यूशन बनाया ए और बी को, ठीक है, उनको थोड़ा हीट रखा, उनका वेपर प्रेशर मेजर किया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, और वो किसके इक्वल यहाँ पे मिल रहा है? अगर थ्योरेटिकली अपन कैलकुलेट करें पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी, इसके इक्वल हमें अगर मिल रहा है देन द सॉल्यूशन विल बी ideal solution. So according to ideal solution the vapor pressure of the solution should be this. अगर इतना है, this P जो vapor pressure of solution वो इतना मिल रहा है then the solution will be ideal solution. अगर इतना नहीं है means P is not equal to PA naught XA plus PB naught XB. अगर इसके इक्वल नहीं है इट मींस राउल्स लॉ को फॉलो सॉल्यूशंस नहीं कर रहे हैं, देन द सॉल्यूशंस विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर? अब आइडियल सॉल्यूशंस हमें कांसेप्ट समझना है कि आइडियल सॉल्यूशंस आइडियल क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ से डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें समझना है। चलो समझते हैं। एक प्रॉपर्टी, एक पॉइंट हो गया इसका, यहां से समझते हैं हम। दूसरा समझना, अब देखो जो आइडियल पर्सन कैसे होते हैं। आइडियल पर्सन कौन होते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? आइडियल पर्सन की बात करें, देखो
आइडियल पर्सन जो अपनों के साथ भी वैसा ही बिहेव करता है जैसा दूसरों के साथ करता है, या ये कहें कि दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करता है जैसा अपनों के साथ बिहेवियर करता है, वही तो आइडियल पर्सन होता है कि मेरे लिए सब इक्वल है, मैं सबके साथ सेम बिहेव करता हूं, दैट इज आइडियल पर्सन। ये मेरे लिए कोई अपना है, ये कोई बेगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इन सेम वे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो, खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी उसका उतना ही अट्रैक्शन हो, समझना, देखो खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी इतना ही अट्रैक्शन हो जितना दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो, देन द सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ए के साथ आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, बी का बी के मॉलिक्यूल्स के साथ आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्स इज इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्यूशंस क्या होगा हमारे पास में, आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ए का ए के साथ अट्रैक्शन, बी का बी के साथ अट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, देन द सॉल्यूशन विल बिहेव एज ए आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं है, इट मींस अट्रैक्शन ए बी is not equal to A and B, then the solution will be non-ideal solution। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट समझते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन ने समझ लिया। अगर हम दो इनके सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, देखो समझना, जैसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ए और बी को सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो फिर क्या ऑब्जर्व हम करेंगे, किसमें, उसके अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के जो अट्रैक्शन उसको हमने कंसीडर किया कि अट्रैक्शन ऑफ सेम है, उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा। तो समझना देखो, अगर हम 50 ml सॉल्वेंट का लेंगे, 50 ml सॉल्यूट का लेंगे और उनको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, उनको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, देन जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना होगा, वो इक्वल होगा किसके, 100 ml के। क्यों, 50 ml इसका लिया है, 50 ml इसका लिया है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और ना ही इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन है। पहले के कंपैरिजन में जैसा वो पहले बिहेव शो कर रहे थे वैसा ही बिहेव वो अब शो कर रहे हैं, मींस पहले जितना अट्रैक्शन था उतना ही अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अब है। मींस 50 ml इसका लिया है, 50 ml इसका लिया है, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा हमारे पास में, 100 ml। इट मींस वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, देन देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, मींस del V will be equal to 0, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो क्रिएट हो रहा है वो ए या बी के इक्वल नहीं है, या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। दोनों केसेस को समझते, ध्यान से समझना। ए और बी को हमने क्या किया है, मिलाया है। अब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो पहले से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अट्रैक्ट करेंगे, समझना, अगर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस डेल वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 50 ml 100 ml बनना चाहिए, नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 100 से कम बनेगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, सॉल्यूशन क्या हो गया, श्रिंक कर जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता तो कोई चेंज नहीं होता। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करें, ए और बी को मिलाया, ए और बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर दिए, वॉल्यूम क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इस बार इंक्रीज कर गया। तो या तो वॉल्यूम जितना अमाउंट हमने लिया है, जितना ml हमने सॉल्वेंट का लिया है, या तो वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का बनेगा या तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा या इससे
से थोड़ा कम होगा, लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। इट मींस डेल V चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट इक्वल टू 0। किसके केस में? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। ठीक है, दूसरा समझते हैं। यहां मॉलिक्यूल्स के बीच पहले मैंने डिस्कस किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उतना ही है जितना पहले से है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, ना एंथैल्पी बाहर से आएगी ना एंथैल्पी बाहर से अंदर से बाहर जाएगी। इट मींस चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा यहां पे? 0 होगा। यहां पे समझते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, समझना मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी। इट मींस एनर्जी बाहर क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी बाहर क्या करेगा? निकाल देगा। इट मींस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेल H क्या हो जाएगा यहां पे? नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, समझना धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को स्टेबिलिटी कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब बाहर से एनर्जी ली है। प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। डेल H कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो डेल H या तो यहां पॉजिटिव होगा या यहां पे नेगेटिव होगा, दोनों कंडीशंस हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो एनर्जी बाहर से ले भी सकता है और एनर्जी बाहर दे भी सकता है। मींस डेल H मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पे 0 किस में होगा? आइडियल सॉल्यूशंस में। नॉन 0 किस में होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट पॉइंट, डेल S, ध्यान रखना है देखो इस कॉन्सेप्ट को, चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अगर दो सब्सटेंस को अगर आप मिला रहे हो तो एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, चाहे सब्सटेंस कैसे भी हो। Del S will be always positive. Del S will be always positive. Change in entropy हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? Del S will be always positive. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थे, हमने क्लासिफाई किया सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के में किसके बेसिस पे? राउल्स लॉ के बेसिस पर एक एग्जांपल दिया ए और बी का। अब देखो समझना आइडियल सॉल्यूशंस का, इसके एग्जांपल अपन समझते हैं। एग्जांपल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन इनका बीजगणित कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन इसका होगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। जो राउल्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनका राउल्स लॉ से जितना प्रेशर होता है उससे अगर कम होता है तो उसको वो कैसा बिहेव शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन। और इससे अगर ज्यादा होगा तो वो कैसा बिहेव शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? तो फिर नॉन आइडियल के एग्जांपल अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो आगे समझेंगे। कौन कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होंगे? दो टाइप होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। देखो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं इसको। हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें सॉल्वेंट क्या है? ए है, सोल्यूट क्या है? बी है, और ए एंड बी बोथ आर क्या है? वोलेटाइल है। इस एग्जांपल के बेसिस पे हमें समझना है, किसको समझना है? आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। कंसेप्ट क्या है? अगर राउल्स लॉ के इक्वल वेपर प्रेशर होगा देन द सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन, और इसके इक्वल नहीं होगा तो सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशंस में सोल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सोल्यूट सोल्यूट के इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ज्यादा या उससे कम हो सकता है। कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आएगा, या तो वॉल्यूम पहले से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगा, यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होगा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डेलएस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। डेलएस क्या है? एंट्रोपी है। कभी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो सिस्टम की रैंडमनेस, इरेगुलरिटी इंक्रीज होती है, इसलिए डेलएस को हमेशा क्या, डेलएस एंट्रोपी क्या होगी सिस्टम की? इंक्रीज होगी, इसलिए डेलएस क्या हो लिया हमने? पॉजिटिव लिया। आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल है वो एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं इसके। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें देखेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दो टाइप हैं, जो राउट्स लॉ से ज्यादा जिनका वेपर प्रेशर होता है they will show positive deviation from Raoult's law, और Raoult's law से कम जो होता है वो क्या कैसा बिहेव शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law। क्लियर? तो अब हम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। Types of non-ideal solutions. Types of non-ideal solutions. दो टाइप के होते हैं ये। देखो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। मींस आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है दैट शुड बी P शुड बी इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, इतना होना चाहिए। इतना नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना नहीं है मींस या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। अगर वेपर प्रेशर इससे ज्यादा है, फिर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए हमारे पास में? ये इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इतना नहीं है, इससे ज्यादा है। P इज ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो राउल्ट्स लॉ से क्या है? वेपर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा है। इट मींस ये कैसा बिहेव, कैसा डेविएशन शो करेंगे? तो दे विल बी शो पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अगर वेपर प्रेशर इनसे कम है देन किसे? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इससे वेपर प्रेशर क्या है? कम है। तो ये कैसा डेविएशन शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर? अगर इतना ही है, राउल्ट्स लॉ की जितना है, देन सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन। इतना नहीं है मतलब या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। ज्यादा होगा दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन, कम होगा दैट विल बी नेगेटिव डेविएशन। अब ये ज्यादा या कम क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है A B के बीच में, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कम है। किससे? A के या B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे क्या है? कम है। समझ आओ? उससे कम है। इसके पहले यानी पहले क्या था? अट्रैक्शन ज्यादा था। ए के साथ अट्रैक्शन के साथ रह रहा था, बी के साथ अट्रैक्शन के साथ रह रहा। अब हमने मिला दिया ए और बी को, तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। वो क्या जा रहे हैं? दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। दूर दूर जा रहे
अट्रैक्शन है नहीं है, अट्रैक्शन पहले से क्या हो गया, कम हो गया। सो दे कैन वेपराइज्ड इजीली, वेपराइज्ड इजीली होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा दैट विल बी कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब समझो मॉलिक्यूल्स के बीच में पॉजिटिव डेविएशन में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो नेगेटिव वाले में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। नेगेटिव वाले में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक साथ डिस्कस कर लेंगे अपन। पॉजिटिव वाले में अट्रैक्शन क्या है, कम है, कम है, समझना। ए बी के कंपैरिजन में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ए और बी के बीच में कम है, यानी क्या करें, दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मींस डेल वी क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, डेल वी पॉजिटिव होगा। तो डेल वी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अब उतना अट्रैक्शन नहीं रहा जितना पहले था। मींस क्या है, यहाँ पे अब रिपल्सन है, रिपल्सन है तो दे विल बी रिपेल, द मॉलिक्यूल्स विल रिपेल टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया। और मॉलिक्यूल्स के पास में रिपल्सन है, रिपल्सन है, समझना, रिपल्सन है, इट मींस स्टेबिलिटी क्या है, कम है, स्टेबिलिटी कम है। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा क्यों, ये क्योंकि एनर्जी बाहर से इसने ली है। इट मींस डेल एच कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, डेल एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका। डेल एस चाहे डेविएशन कैसा भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल एस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। क्लियर, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ए और बी के बीच में कम है, कम है मींस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेल बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल एस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बिल्कुल इसके अपोजिट प्रॉपर्टी क्या होंगी, नेगेटिव डेविएशन वाले की। क्या क्या होंगी, चलो समझते हैं। अब यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, किसमें, ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में और ए बी के कंपैरिजन में। ए के कंपैरिजन में और बी के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दोस्ती क्या हो गई, पक्की हो गई। दोस्ती पक्की हो गई तो क्या एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे। वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा। वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर्स क्या बनेंगी, कम बनेंगी। वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अट्रैक्शन ज्यादा है, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भाई दो आप और आपके फ्रेंड में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे के पास ज्यादा अच्छे से रहोगे, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मींस एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी मींस हीट क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। रिलीज होगी मींस डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल एच नेगेटिव होगा तो डेल एस भी, डेल एच चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो। डेल एस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब इनके एग्जांपल्स, किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के या पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स। पहले हम देखेंगे किसके एग्जांपल, दो सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या, अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल प्लस एसीटोन CH3CO CH3, एसीटोन। सेकंड एग्जांपल एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये दो एग्जांपल हैं आपके क्या, पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन वाले के एग्जांपल्स देखते हैं अपन।
वन इज फिनॉल, बेंजीन पे OH फिनॉल प्लस एनिलीन, एनिलीन बेंजीन पे क्या लग जाएगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा। एक इसका एग्जांपल है एसीटोन प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसके एग्जांपल्स हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दो टाइप्स हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन को देखो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, वो तो क्या हो गया आइडियल सॉल्यूशंस, और इतना नहीं मींस या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, दैट विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पॉजिटिव ज्यादा है तो देयर विल बी पॉजिटिव डेविएशन, और कम है तो ये क्या होगा नेगेटिव डेविएशन। अब यहां वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, इट मींस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वेपराइज्ड हो रहे हैं, वेपराइज्ड होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम है, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो क्या अट्रैक्शन फोर्स कम है, धक्का दे रहे, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा, डेल x पॉजिटिव, डेल x नेगेटिव एटसेट्रा। अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है, किसका, आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। देखिए समझते हैं। पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का कैसा होगा, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का समझेंगे। चलो समझते हैं। समझना, PA एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। समझना, यहां पे मैंने यहां पे ले लिया XA, XA इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। XA की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैंने क्या कंसीडर कर ली, 0 कंसीडर कर ली, और मैक्सिमम मैंने कितनी कंसीडर कर ली, 1 कंसीडर कर ली, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं XA में और किसमें, PA में। तो यहां पे मैंने y एक्सिस पे क्या ले लिया, PA, y एक्सिस पे क्या ले लिया, PA, और x एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, XA, ठीक है। अब ये y इक्वल टू mx स्टेट लाइन इक्वेशन बन रही है, ये अपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया x, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है नहीं है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे XA की वैल्यू, भाई XA क्या मोल फ्रैक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और यहाँ पे XA की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। XA अगर 1 हो गया तो PA किसके इक्वल हो गया, PA नॉट के इक्वल हो गया, बन गया ग्राफ। अब इसी तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं दूसरा ग्राफ, किसके लिए, कौन से फॉर्मूले से, PB इक्वल टू PB नॉट XB। अब मैंने यहां पे जहां पे XA की वैल्यू क्या है 1 है, तो वहां पे XB की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि XA प्लस XB कितना होगा 1 के इक्वल होगा। इस साइड में XB बढ़ रहा है, समझना अच्छे से, और यहां पे XB कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर। तो हमने XB के लिए भी ऐसा ही ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। आगे होगा समझ में, यहां पे XB इक्वल क्या हो गया 1 हो गया, तो यहां पे PB इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया PB, तो ये पॉइंट किसको शो करेगा, PB नॉट को शो करेगा। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसके लिए ग्राफ मिलेगा हमें ये वाला, ठीक है। और ये ग्राफ किसको इंडिकेट करेगा, किसका रिजल्टेंट है, P इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर सॉल्यूशन ऐसा ग्राफ शो कर रहा है दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा मींस
टेम्परेचर या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, देन विल बी नॉन आइडियल। देखो तो फिर नॉन आइडियल किस तरह से शो कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये। सेम ग्राफ है वैसा के वैसा। अब देखो आइडियल में ये ग्राफ हमें मिलना चाहिए, आइडियल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आना चाहिए। अब वेपर प्रेशर क्या है इससे भाई, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये किसको शो कर रही है, किसको शो कर रही है, बी के वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी मींस सॉल्यूट को, ये किसके रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्वेंट को, और ये वाली लाइन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पहले से राउट फ्लो से क्या थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा मींस लाइन कहां मिलेगी आपको, अपवर्ड मिलेगी। क्लियर, इट विल बी पॉजिटिव डेविएशन। और अगर इससे नीचे मिले ये राउट फ्लो के अकॉर्डिंग लाइन हमें मिलनी चाहिए। क्लियर, अब इतनी नहीं, इससे क्या मिल रहा है हमें, कम का मतलब ग्राफ की लाइन कहां आएगी, एक्चुअल लाइन कहां होगी, ये नीचे की तरफ होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन राउट फ्लो में लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी, पॉजिटिव डेविएशन लाइन कहां आएगी, अपवर्ड आएगी, और नेगेटिव डेविएशन लाइन कहां आएगी, डाउनवर्ड आएगी। क्लियर, अब एक लास्ट पॉइंट इसका, अच्छा एक चीज इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये दोनों लाइंस इक्वल नहीं हो सकती क्या, इक्वल हो सकते हैं अगर दोनों की वोलेटिलिटी क्या हो, सेम, लेकिन दोनों की वोलेटिलिटी सेम नहीं होती। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, बी का क्या है, कम है, क्योंकि बी का पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड है, ए का पॉइंट क्या है, अपवर्ड है। तो ए की वोलेटिलिटी क्या है, बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए ग्राफ हमने शो कर लिया। हो सकता है बी की ज्यादा हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला हो, ये भी ऊपर हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा यहां तक आपको। लास्ट पॉइंट इसके अंदर पर डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। आखिर एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, चलो समझते हैं। तो पहले इसमें डिस्कस करते हैं वो एग्जांपल, कौन से एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन वाले, एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। चलो समझते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में हमने एग्जांपल लिया था एथेनॉल प्लस एसीटोन। अब अपन ने प्योर एथेनॉल ले रहे हैं हम, C2H5OH, C2H5OH, ये इसका एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं C2H5OH का, C2H5OH। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर, अब अगर इनमें एसीटोन मैंने मिला दिया, बीच में क्या मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, अब इन्हें जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जिनमें पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, अब एसीटोन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। देखो बीच में क्या आ गया यहाँ पे, एसीटोन का मॉलिक्यूल। तो प्योर एथेनॉल में क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। अब एसीटोन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। इट मींस पहले अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा था, अब अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन कम हो गया, वोलेटिलिटी बढ़ गई, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें अपन। इसका दूसरा एग्जांपल अपन ने क्या लिया था, एसीटोन प्लस CH2। अब देखो ये प्योर एसीटोन का मॉलिक्यूल अपन ने कंसीडर किया है, अभी प्योर स्टेट में है एसीटोन, ठीक है। और अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। अब ये डाइपोल बन गया, ये डाइपोल बन गया, इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन।
मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, बीच में CS2 डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है, कौन होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन डाइसल्फाइड हमने डाल दिया। अब किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गया, ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गया। तो क्या इनके बीच में इंटरमोलिक्यूल फोर्स उतना हो पाएगा जितना था, नहीं, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मींस मॉलिक्यूल्स की वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये एग्जांपल थे हमारे पास में, किसके एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स और देख लेते हैं फटाफट। नेगेटिव डेविएशन का अपन ने एग्जांपल लिया था पहला, अल्कोहल फिनोल एंड एनिलीन। तो जैसे फिनोल और एनिलीन को अपन मिक्स करेंगे, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। और उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी दोस्ती क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। मींस अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स का वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का अपन ने दूसरा एग्जांपल लिया था, एसीटोन प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म लिया था, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, CCl4 नहीं, CHCl3 था वो। एसीटोन CH3 एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो यहां पे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपराइजेशन कम हो गया, वेपराइजेशन भी कम हो जाएगा। सॉल्यूशन के साथ ये शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स और उसके एग्जांपल्स का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ध्यान रखिए